देव भगवान की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकलामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वसुधानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। कल हमने 3 श्लोक तक किया था। तीसरे श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट बताया था अंत में कि भौतिक संसार समस्याओं से भरा हुआ है, पर सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं जैसे ही हम नाम का जप, भगवान के नाम का जप करना और सुनना चालू करते हैं। वो हमने डिस्कस भी किया था, जगत भय भयावह। तो नाम का जप सुनना और करना और सुनना जरूरी है, जप करना भी और सुनना भी। एक ये मन में प्रश्न आ सकता है कि भगवान के नाम के जप करने और सुनने से जब भौतिक संसार की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, तो जहाँ पे भगवान का नाम का जप चल रहा है और लोग सुन भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, इनफैक्ट सबसे ज्यादा वहीं पे कर रहे हैं, वहां पे इतने सारे राक्षस क्यों आते हैं? वृंदावन में जब भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे तो हर दिन ही राक्षस आते थे, जबकि हम बोलते हैं कि वो नाम जप करने से सब खत्म हो जाता है, सारे डीमंस खत्म हो जाते हैं। और ऐसा लगता था जैसे भगवान मैग्नेट के जैसे डीमंस को आकर्षित कर रहे थे वृंदावन में। हर दिन एक आध डीमन, एक आध राक्षस नहीं आते थे, 1-2 राक्षस तो भागवतम में दिया है, और भगवान तो और ज्यादा राक्षसों को मारते थे जिनका वर्णन नहीं दिया है। ब्रेकफास्ट के पहले कुछ 2-4 को मारते थे, फिर ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में मारते थे, फिर डिनर के पहले मारते थे। इस प्रकार से उसमें से जो बहुत शक्तिशाली है वो भागवतम में लिखे हुए हैं। तो ये प्रश्न आता है कि जब
गोलोक वृंदावन मतलब जब भगवान धरती पे आते हैं वृंदावन में, तो वहां पे तो नाम का जब हमेशा चलता रहता था, तो राक्षस आते क्यों थे? कोई आंसर है क्यों आते थे? या तो वो गलत है या यहाँ जो लिखा वो गलत है, दो में से कुछ हो सकता है। अगर दोनों गलत नहीं देखने से हमें आंसर नहीं पता है। हाँ, बाहर निकल के आते हैं। हाँ, एक आंसर हो सकता है, क्योंकि जब भगवान ने कालिया के ऊपर डांस करना चालू किया तो बहुत जहर निकल के आया था। ऐसे ही भगवान जब हमारी जीभ पे डांस करना चालू करते हैं तो अंदर का जहर निकलता है, इसलिए नींद आती है जब के समय अंदर का जहर निकलता है, उसके कारण नींद आती है। एक आंसर वो हो सकता है। ओके, गुड, यस। हर असुर के राक्षस के आने पे सब सब हमारे सब कृष्ण को याद करते थे, तो ये भी कारण था कि कृष्ण को ज्यादा ज्यादा याद करेगा, और जो लीला होती थी, लीला में हम लोग सुन के हम शुद्ध होते। ओके, हाँ हाँ, कहानी में ट्विस्ट नहीं आएगा। हाँ, एक्चुअली ये मुख्य कारण है जो आपने अभी बताया। ये ये एक पुराण में शायद बृहद भागवतम या बृहद वैष्णव तोषणी में परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का एक संवाद आता है जो कि भागवतम में नहीं है। वो पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं उसमें से सनातन गोस्वामी ने लिखा है, तो उसमें परीक्षित महाराज जब ये प्रश्न करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी यही आंसर देते हैं जो आपने बताया, कि अल्टीमेटली भगवान की इच्छा जो है उसके कारण भगवान वो अरेंज करते हैं। भगवान की खुद की इच्छा है कि राक्षस लोग आए, उससे वृंदावन वासियों का स्नेह और आकर्षण और प्रेम और बढ़ता रहे। और अदरवाइज भगवान की इच्छा के बिना कौन सा राक्षस वृंदावन के अंदर आ सकता है? तो भगवान की इच्छा जानना बहुत मुश्किल होता है। कई बार इच्छा हमारे हिसाब से होती है, कई बार इच्छा हमारे हिसाब से नहीं भी होती है। ये बहुत मिस्टीरियस सब्जेक्ट मैटर है भगवान की इच्छा को जानना, और ज़्यादातर समय में हमें खुद समझ में नहीं आती है। जब तक कोई बहुत एडवांस भक्त नहीं हो या खुद गुरु आके हमें बताए कि भगवान की आपके लिए ये इच्छा है, तब तक सामान्य भक्त नहीं समझ पाते। वो एक मिस्टीरियस सब्जेक्ट मैटर है। पर प्रभुपाद जी ने कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं पहले स्कंद में, पहले स्कंद के 9वें अध्याय में, जहाँ पे भीष्म देव की प्रार्थनाएं चालू हो रही हैं, उसके पहले प्रभुपाद जी उस चीज़ को समझाते हैं कुछ कुछ तात्पर्यों में। एक तो एक सिंपल आंसर हम देख सकते हैं कि वृंदावन में राक्षस लोग कैसे आ पाते थे, बिना क्वालिफिकेशन की कैसे आ पाते थे। और हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, सामान्यतः ब्राह्मण दीक्षित लोग ऑल्टर में जा पाते हैं, परंतु जब ऑल्टर में एसी खराब होता है तो प्लम्बर भी जाता है, इलेक्ट्रिशियन भी जाता है सुधारने के लिए। तो जब जरूरत पड़ती है, वो भगवान की इच्छा होती है, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। कभी कभी हम इलेक्ट्रिशियन हो सकता है मुस्लिम भी हो, तब भी उसको बोलते हैं जाओ जाओ के सुधार के आओ। उस समय हम नहीं देखते हैं कि आप अभी आचमन करो और गायत्री करके भूत शुद्धि की प्रार्थना करके तब अंदर घुसना। तो वो नियम उस समय चले जाते हैं, क्योंकि उस समय आवश्यकता है। इसी तरह से भगवान जब चाहते हैं तो वृंदावन में राक्षस लोग जा सकते हैं। अभी जो भीष्मदेव समझाते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज तो यही सोच रहे थे कि उनके कारण इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे लोग युद्ध में मारे गए उनके कारण, इसीलिए वो लगातार दुखी थे युद्ध के बाद। और भगवान ने भी सोचा कि पहले दुखी हो जाते तो गीता साथ में बोल देते। अभी दोनों साथ में दुखी होते तो एक ही रथ पर बिठा के गीता बोल सकते थे। अर्जुन को पहले बोला, अभी भगवान सोचते इनको क्या करें। साथ साथ भगवान चाहते भी थे कि युधिष्ठिर भीष्मदेव इनको समझाएंगे तो अच्छा है। तो युधिष्ठिर फाइनली जब भीष्मदेव के पास जाते हैं तो भीष्मदेव चालू उनसे बात करना इसी श्लोक से चालू करते हैं कि एक्चुअल में आपकी गलती नहीं है, आपके पापों के कारण नहीं हो रहा है आपके साथ ये सब कुछ जो हो रहा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस कन्वर्सेशन को, आंतरिक मीनिंग को बहुत अच्छे से समझाते हैं।
भीष्मदेव जब इस प्रकार से बताते हैं कि आपकी गलती के कारण नहीं हो रहा है, तो युधिष्ठिर के मन में प्रश्न आता है, अगर हमारी गलती के कारण नहीं होगा तो क्यों हमने दुख भोगे, क्यों ऐसा हो रहा है? तो भीष्मदेव बोलते हैं एक्चुअली काल के कारण ऐसा हो रहा है। वहां पे श्लोक में भी आता है, सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम च यदप्रियम सपालो यदवसे लोको वायु घनावली। तो उसमें लिखते हैं ये सब कुछ एक्चुअली काल के कारण हो रहा है। तो भीष्मदेव के मन में आता है कि चाहे आप सीधे खाना खिलाओ, चाहे ऐसे घुमा के खिलाओ, बात तो वही है। आप बोल रहे हैं कि हमारे पाप के कारण नहीं हो रहा है, परंतु काल तो आके हमें हमारे पापों का फल ही देता है। कर्मों का फल किसके द्वारा दिया जाता है? काल के द्वारा ही दिया जाता है। काल शक्ति आके व्यक्ति के जीवों को उनके कर्मों का फल देती है। भी युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं कि आप बोल रहे हैं कि हमारे पाप के कारण नहीं हो रहा है, फिर बोल रहे हैं काल के कारण हो रहा है, बात तो सेम ही है। फिर भीष्मदेव समझाते हैं कि काल एक्चुअली दो वस्तुएं लेके आता है। काल कर्मों का फल भी लेके आता है और काल भगवान की इच्छा भी लेके आता है। तो आपके केस में काल शक्ति जो है आपके कर्मों के फल को लेके आपके पास नहीं आया है, भगवान की इच्छा को लेके आया है। तो वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, दिस काला इज द इनएक्सप्लिकेबल विश ऑफ द लॉर्ड। एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शुद्ध भक्तों के लिए जो काल शक्ति होती है वो भगवान की इच्छाओं को उनके पास तक लेके आती है, और जब भीष्मदेव ये सुनते हैं तो फिर उनके सारे डाउट दूर हो जाते हैं। इनफैक्ट महाभारत के लास्ट में भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज बहुत खुशी भी फील करते हैं जब नारद मुनि, महाभारत का जस्ट एंडिंग जब होता है उसमें नारद मुनि बताते हैं कि आप लोगों का कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको स्पेशल एंटोरेज में चुना हुआ है। जिस जिस यूनिवर्स में भगवान जाते हैं उनके साथ साथ आप पांचों लोगों को भी जाना पड़ता है, पांडवों को। तो युधिष्ठिर खुश हो गए कि कितना अच्छा है कि हमारा कोई घर द्वार नहीं है। हो सकता है वो सोचते कि वैकुंठ में आप हमेशा रहते हैं, उससे उतना खुश नहीं होते, परंतु जब उनको नारद मुनि ने बोला कि भगवान को आप पे इतना विश्वास है कि भगवान आपसे बिना पूछे आपकी सेवा हमेशा के लिए फिक्स कर दिए कि आप भगवान जिस ब्रह्मांड में जाएंगे आप पीछे पीछे जाओगे, तो युधिष्ठिर सुन के बहुत खुश हो जाते हैं कि भगवान ने एटलीस्ट हमें इस लायक समझा कि अपनी लीलाओं में हमें हर जगह लेके जाते हैं। वहीं पे महाभारत एंड होता है। व्यासदेव ने उसी चैप्टर में महाभारत को एंड किया है, नारद और युधिष्ठिर के संवाद में। तो ये प्रभुपाद जी उसमें लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि भगवान की इच्छा के कारण हो सकता है भौतिक संसार की समस्याएं भगवान के नाम जप करने या सुनने से हमें लगे कि पूरी समस्याएं ठीक नहीं हो रही है, और भक्त को उस तरह से सोचना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा है और जो सिचुएशन आ रही है उस सिचुएशन के आधार पे हमें अपने आप को मोल्ड करना है। सिचुएशन को मोल्ड करना कठिन होता है, पर सिचुएशन के आधार पे अपने आप को मोल्ड करना आसान होता है। सामान्य लोग क्या सोचते हैं कि सिचुएशन को मोल्ड कर लें, और वो थोड़ा कठिन प्रोसीजर होता है। भक्तों को ये सोचना चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कैसे करें। उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, इसमें एक श्लोक है कहीं, स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णु। कौन से अध्याय में है? 14, इसी अध्याय में होना चाहिए। पांडवों की प्रशंसा जब करते हैं, ढूंढ के देख सकते हैं कौन सा है। स्निग्धेषु पांडेषु जगत प्रणतिम च विष्णु भक्तिम करोति नृपतिश्च चरणारविंद। उसकी शुरू की 2 लाइनें याद नहीं आ रही हैं, तो उसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक भक्त का लक्षण होता है। स्निग्ध का मतलब क्या होता है? स्निग्ध का मतलब कि जैसे कुछ आपने वो एक चीज देखा होगा जो बोर्ड को चिपकाने के लिए यूज किया जाता है ना, कागज को चिपकाते हैं, तो उसको आप जिस बर्तन के अंदर रख दो वो ही शेप में हो जाता है। जो जिस भी शेप में आप बना के रख दो उसी शेप में अपने आप को कर देता है, उसको स्निग्ध बोला जाता है। हाँ 1:16 तो स्निग्ध का वो मतलब होता है। आचार्य लोग समझाते हैं कि स्निग्ध का वास्तविक वो मतलब होता है कि आप जिस शेप में उसको डिजाइन करना चाहें उस शेप में डिजाइन करने के लिए तैयार होता है। तो वो भक्त का लक्षण होता है। भगवान जिस भी रोल में रखना चाहें वो भगवान के हाथ में है, और भक्त अपने आप को उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेता है। जैसे भीष्मदेव ने एक बार भी ये नहीं बोला कि भगवान महाभारत तो लोग लाखों साल तक पढ़ेंगे, उसमें आपने मुझे नेगेटिव साइड में डाल दिया। कम से कम हीरो जैसा साइड में डालते तो लोग प्रशंसा तो करते।
अभी लोग यही बोलेंगे कि भीष्मदेव ने द्रौपदी के समय कुछ बोला नहीं, गलत किया। एक बार भी भीष्मदेव ने ऐसा बोला नहीं, कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान मेरे द्वारा लोगों को जो भी शिक्षा देना चाहते हैं, ठीक है, वो शिक्षा मिलनी चाहिए। मैं भले ही नेगेटिव दिखाऊं चाहे पॉजिटिव दिखाऊं, पर भगवान जो शिक्षा देना चाहते हैं वो जरूरी है। तो जब भगवान की सुख, भगवान की खुशी जो है वो पहला क्राइटेरिया होती है, तो फिर भक्त ये नहीं सोचता है कि क्या उसके लिए क्या अच्छा है। हम कभी कभी जब ड्रामा करते हैं तो कई बार भक्त लोग रावण का रोल करने के लिए तैयार नहीं होते। राम के रोल के लिए लाइन लगती है कि मैं देखो अच्छा दिख रहा हूँ, मैं मुझे राम का किरदार दीजिए। पर रावण के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इतना बड़ा फेस्टिवल है जन्माष्टमी के दिन या रामनवमी के दिन, हमें ड्रामा करना है, हजारों लोग देखेंगे और मुझे रावण जैसा देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। परंतु रावण ने ऐसा नहीं सोचा। ओरिजिनल रावण जो था उसने थोड़ी ऐसा सोचा था। वो तो भगवान राम, भगवान विष्णु को खुश करने के लिए जो बन रहे हैं तो बनने के लिए तैयार है। 3 3 बार राक्षस बनने के लिए तैयार हो गए। वही रावण भी बने, फिर शिशुपाल दंतवक्र भी बने, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भी बने। इतने महान राक्षस राक्षस बने, इंटरप्लेनरी टेररिस्ट। हिरण्यकशिपु इसी तरह से थे ना, इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं थे, इंटरप्लेनरी टेररिस्ट थे। वो ब्रह्मांड के आतंकवादी थे। जहां देख ले वहां हड़कंप मच जाता था, जिस ग्रह को देख ले वो ग्रह अपना रास्ता बदल देता था। इतने खतरनाक किरदार बनने के लिए तैयार हो गए बिना कोई हिचक के, क्योंकि भगवान विष्णु को क्या इच्छा थी? खेलने की इच्छा थी, फाइट करने की इच्छा थी। अगर हम उनकी जगह पे होते, हम बोलते आपकी फाइट के लिए हम क्यों नेगेटिव किरदार निभाएं, आपको फाइट करना है तो अपना अरेंज करो, हम क्यों करें। तो वो एडवांस डिवोशन होता है जब केवल भगवान, नारद मुनि लिखते हैं नारद भक्ति सूत्र में, तत्सुखे सुखत्व, कि जब भगवान के सुख में ही व्यक्ति अपना सुख देखता है तो उसको शुद्ध भक्ति बोला जाता है। हो सकता है हमारा सुख नहीं हो पाए, तो भगवान के सुख में हमारा सुख जो देखते हैं, नारद भक्ति सूत्र के शुरू के सूत्र में ही आता है तत्सुखे सुखत्व। उसका लंबा तात्पर्य भी लिखा है। तो अभी हम अगले अगले श्लोक में चलते हैं। चौथा और पांचवा श्लोक। चौथे पांचवें श्लोक में बताया जा रहा है कि जब सारे नागरिक आते हैं सिटी के बाहर, तो अपनी अपनी भेंट लेते हुए आते हैं और भगवान के सम्मुख सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी शक्ति से अन्यों को निरंतर देते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थीं। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हैं। कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस ट्रांसलेशन में समझने के लिए। क्या लिखा है? परम संतुष्ट और आत्मनिर्भर भगवान, जो कि अपनी शक्ति से दोनों को निरंतर देते रहते हैं, उनको लोगों ने जाके भेंट दिया। अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है, जब भगवान ही सबको देते हैं तो उनको कौन भेंट देगा? कि भिखारी को भेंट दें तो अच्छा है, आप अगर मुकेश अंबानी को जाके कुछ देने लगे तो वो अलग अलग तरीके का चीज। इसी तरह से लिखा है कि भगवान को आत्मनिर्भर भी हैं, उनको कोई चीज की आवश्यकता भी नहीं है, परम संतुष्टि भी है, अपने आप में संतुष्ट है, तो उनको भेंट की आवश्यकता नहीं है। पर भेंट की आवश्यकता उनको तब है जैसे जब आकाश अंबानी की शादी होती है तो मुकेश अंबानी को भी लोग भेंट देते हैं। ऐसे जनरली जरूरत नहीं है, पर जब वो संबंध इस प्रकार से होता है तो वो भेंट दिया जाता है। तो द्वारकावासी जो भगवान को भेंट दे रहा है उसकी तुलना किससे की जा रही है? कि जैसे बच्चे अपने पिता का, अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हैं। और प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में ये भी लिखा है, आत्मारामम पूर्ण कामम निज लाभेन नित्यदा। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान के जैसी थी। जब भगवान कृष्ण को हम कार्तिक के समय दिया दिखाते हैं, दीपदान करते हैं, उसका क्या मतलब होता है? क्यों किया जाता है? दीपदान का मतलब क्या होता है? कार्तिक में करते हैं ना 1 महीने, उसके पीछे क्या मतलब होता है? कभी सोचा नहीं? बहुत साल से कर रहे हैं दीपदान हम लोग। आरती, ओके, वो एक आंसर है।
ये आंसर राधे श्याम को अपने लेक्चर में देते हैं, वाई वी डू व्हाट वी डू, जो हम संकल्प में बच्चों को सिखाते हैं। इसके अलावा एक और आंसर, ये एक सामान्य आंसर है, इसके अलावा कुछ और भी आंसर्स हैं। हमारा प्रेम दिखाना, ओके, हाँ, ईश्वर को खुश करना, ओके। एक्चुअल कारण एक्चुअली इन सबसे अलग ही है, आप लोग सोच ही नहीं पाएंगे जब मैं बताऊंगा तो क्यों दिया दिखाते हैं। और कुछ बताइए, मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूं कितने लोग उसके क्लोज पहुंच पाते हैं। ओके, कोई आंसर? हाँ, ओके, आप कुछ बोले? हाँ, ये भी एक आंसर है, ओके। और कोई आंसर? इसका आंसर बहुत सारे लेवल पे है, जो आपने एक बताया वो एक बेसिक आंसर है। दूसरा एक ये आंसर भी है कि आप अगर देखेंगे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो अभी भी आप दक्षिण भारत के मंदिरों में जाएंगे तो जब मंदिर में जाते हैं तो पुजारी लैंप जलाते हैं, फिर भगवान के हर अंग को विजिटर्स को दिखाते हैं। तो भगवान के अंग को प्रकाशमय करने से अंधकारमय जो लोग हैं, अंधकार में जो लोग हैं, भगवान का अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। वो एक आंसर है, तो वो सेकंड लेवल का आंसर है। सबसे ऊंचे लेवल का आंसर अलग ही है, क्योंकि वो राग भक्ति पे आधारित है। जब भगवान ने दोनों दोनों अर्जुन वृक्षों को गिराया था, तो गोपियों को ऐसी फीलिंग हुई कि भगवान तो 5 छोटे से ही बच्चे हैं, हो सकता है थोड़ा शरीर में खरोच आई होगी। और उस समय लाइट तो नहीं थी, अमावस्या की रात थी, दिवाली के दिन हुआ था। तो सारी गोपियां अपना दिया ले लेके आई थी भगवान के अंग को देखने के लिए कि कहीं चोट तो नहीं लगी है, इसलिए उन्होंने दीपदान किया था। तो वो ओरिजिनल घटना में उस तरह से दीपदान किया गया था। तो क्योंकि वो पूरे शरीर को देखना चाहते थे कि छोटा बच्चा है, कहीं हो सकता है पेड़ डायरेक्टली नहीं गिरा हो सकता कोई डाल उसके शरीर से टकरा गई हो। भगवान का शरीर तो इतना कोमल था कि मक्खन के जैसा था, तो उनको लगता था हो सकता है कोई डाल टकरा गई हो, कोई लकड़ी टकरा गई हो, तो शरीर में कहीं खरोच नहीं आई। इसलिए शरीर के हर अंग को चेक करने के लिए दिए से देखते थे सारी की सारी गोपियां। ऐसा नहीं है कि एक गोपी ने आके देखा, सभी आके देखते थे। तो उससे वो दीपदान का ट्रेडिशन चालू हो गया। तो ओरिजिनल रीजन वही है जो कि उस लीला के समय जो हुआ था। मैंने बोला था ना कि अगर आपने सुना नहीं है तो आप आंसर नहीं बता पाएंगे। या तो आपने दामोदर लीला इतना डिटेल में सुना हो, ये दीनबंधु पे उसे अगर आपने सुना है दामोदर लीला, तो आप मैक्सिमम आंसर बता सकते हैं, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ कहाँ के आंसर चीजें बताते हैं। वृंदावन लीला सुनाने में उनका कोई वो नहीं है, अद्वितीय जैसे हैं वो। तो अगर आपने डायरेक्टली सुना नहीं है तो उसका आंसर गैस करना बहुत मुश्किल है। तो दीपदान इसी तरह से यहाँ पे जो दीपदान बताया गया है सूर्य को दीपदान दिखाने जैसा है। ये प्रेममयी संबंध के ऊपर बताया जा रहा है। जैसे जब साल भर पिता अपने बच्चे को कुछ कुछ पॉकेट मनी देता है, वो बच्चा इकट्ठा करता है, तो जब पिताजी का जन्मदिन आता है तो उसी पॉकेट मनी से पिताजी को कोई गिफ्ट ला के देता है। इकोनॉमिकली पिताजी को कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उनका ही पैसा है, परंतु तब भी उस गिफ्ट से पिताजी खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा अपना प्रेम उसमें मिला के देता है। पॉकेट मनी के साथ साथ प्रेम मिला के देता है। और इसी तरह से हम करते भी हैं, गंगा जल से ही गंगा की पूजा करते हैं। गंगा को कोई फायदा नहीं होता है, उनकी ऐसे कोई फायदा नहीं होता है, परंतु प्रेम और भक्ति जो है वो गंगा स्वीकार करती है। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो श्लोक है 926 में, यो में भक्त्या प्रयच्छति, तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में क्या लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस श्लोक में 2 जगह पे भक्ति आया है। दैट मीन्स भगवान एम्फसाइज करना चाहते हैं चाहे कुछ भी दो, भक्ति मिक्स होना चाहिए। अगर भक्ति मिक्स नहीं किया है तो पत्र पुष्प फल और तोयम भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर भक्ति मिक्स किया है तो हो सकता है पिज्जा भी स्वीकार कर लेंगे। तो भक्ति मेन इंग्रेडिएंट है, बाकी चीजें जो है वो सेकेंडरी है। तो भगवान की सेवा करते समय ध्यान होना चाहिए कि हम लविंग डिवोशनल सर्विस करें, ग्रजिंग डिवोशनल सर्विस नहीं करें।
ऐसा नहीं हो कि कोई मार मार के सेवा करा रहा है कि अभी बोल दिया, मना भी नहीं कर सकते क्योंकि टीएमसी मेंबर है, मना करेंगे तो मुश्किल होगा, इसलिए सेवा करनी पड़ेगी। वैसे सेवा करेंगे तो भगवान को भी खुशी नहीं होगी कि ये थोड़ी प्रेम से कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। तो देखना चाहिए कि इंटरनल मूड कैसा है ना, इसी आधार पे तो डिवाइड भी किया गया है कि शिष्य कितने प्रकार के होते हैं। मेनली यही उसका आधार है, उसी आधार पर उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है कि जो गुरु की इच्छा को जान के करता है वो फर्स्ट क्लास होता है, जो इच्छा नहीं जानता है पर जो बोला जाए वो करता है तो सेकंड क्लास होता है, जो हाँ तीसरा व्यक्ति होता है जो कि उसको बोलो अधमो अश्रद्धया कुर्यात। पहला होता है, हाँ कैसे चालू होता है वो श्लोक, उत्तमस् चिंततम कुर्यात प्रोक्त कार्य च मध्यमा अधमो अश्रद्धया कुर्यात। तो उत्तम भक्त जो है होता है वो मन की बात समझ के सेवा करता है, और प्रोक्त कार्य च मध्यमा, जो उक्त किया जाता है, जो बोला जाता है उसको सुन के मान के कार्य करता है, वो सेकंड क्लास कहलाता है। अधमो अश्रद्धया कुर्यात, जो थर्ड क्लास होता है उसको कुछ बोलो तो कुछ ना कुछ चिड़ करते हुए, मन में कुछ गाली आली देते हुए सेवा कर लेगा, मैं ही फंस जाता हूँ, सामने मैं ही पड़ जाता हूँ और कोई दिखता नहीं, इस तरह से बोलते बोलते सेवा कर लेगा, वो थर्ड क्लास है। चौथा होता है अकुर्यात, करेगा ही नहीं, सेवा बोलोगे वो करेगा नहीं, जब पूछोगे अरे भूल गए तो मुझे, बाद में कर लेंगे। तो सेवा भूलना जो है वो किसका लक्षण है? फोर्थ क्लास डिसाइपल का। अभी हम सोच सकते हैं हम में से कितने लोग सेवा दिया जाए वो भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूं क्योंकि हम सबके अंदर फोर्थ क्लास डिसाइपल के लक्षण है कुछ ना कुछ, उससे हमें एटलीस्ट सेकंड क्लास तक तो आना है कि जो बोला जाए वो कर सके। मुझे अभी याद आया, एक चीज भूल गया, क्लास के बाद मुझे करना पड़ेगा, सेवा बोला गया था 2 दिन से नहीं किया मैंने। तो प्रयास करना चाहिए, सेवा को जितना सीरियसली लेंगे उतना हम कम भूलेंगे, क्योंकि अगर हम भूलना चालू कर देते हैं ना तो एक समय आएगा जब सीनियर को विश्वास ही नहीं होगा कि ये सेवा करेगा, तो सेवा मिलना बंद हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि इसको बोलने से फायदा नहीं है, वो काम होगा नहीं, किसी और से बोल के करा लेते। वो दिन आएगा तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि उसके बाद हमें सेवा मिलना ही बंद हो जाएगा। तो अपनी छोटी सी गलती के कारण, भूलने के कारण ऐसा होगा कि हम सेवा में एंगेज होना बंद हो जाएगा। इसलिए मिला है तो उसको ध्यान रखना चाहिए, भले ही आप मोबाइल में टू डू लिस्ट में डाल के रखो, चाहे अलार्म लगा के रखो, परंतु सेवाओं के लिए गंभीर होना चाहिए, क्योंकि सेवा हमारे प्रेम का एक्सप्रेशन है भगवान के लिए। उसको गंभीरता से नहीं करेंगे तो भगवान उतना सीरियसली नहीं लेते। तो इस तात्पर्य में आता है फिर कि भगवान को आत्मा नाम कहा गया है, आत्मनिर्भर है, उनको अन्यत्र सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। वे आत्मनिर्भर हैं क्योंकि उनका दिव्य अस्तित्व पूर्ण आनंदमय है, वे शाश्वत विद्यमान है और सर्वज्ञ है। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब भगवान के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहिए। सामान्यतः भारत में ये कल्चर था कि मंदिर जाते थे तो कुछ ना कुछ लेके जाते थे, फूल माला लेके जाते थे या कुछ लेके जाते थे। अभी भी वो कल्चर है। मेरी मदर अभी भी फोन करती हैं तो बोलती हैं भगवान के मंदिर जाओ तो कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहिए। मैं सोचता हूँ मैं हर दिन ही मंदिर जाता हूँ और मंदिर में ही रहता हूँ, तो कौन सा गिफ्ट लेके जाऊँ, समझ में नहीं आता। तो मैं एक दिन मदर से पूछा भी कि जो मंदिर के अंदर ही रहता है वो कौन सा गिफ्ट ले जाएगा। तो बोलते ठीक है हर दिन नहीं ले जाओ, परंतु कभी फेस्टिवल टाइम पे जाते हो तो कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है। प्रभुपाद जी ने जब सैन फ्रांसिस्को में न्यू जगन्नाथपुरी मंदिर खोला, जगन्नाथ जी को रिस्टोर किया, तो नोटिस बोर्ड पे प्रभुपाद ने लिखा कि अभी जगन्नाथ जी यहाँ पे आ गए हैं, तो मंदिर अगर भक्त आते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। भक्त मतलब उस समय भक्त वहां कोई नहीं थे, हिप्पी थे सभी, परंतु नोटिस सबने सीरियसली ले लिया कि स्वामी जी ने, उस समय प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी नाम नहीं बोलते थे, स्वामी जी बोलते थे उस समय। स्वामी जी ने बोला है कि भगवान के मंदिर जाते हैं तो कुछ लेके जाना चाहिए। तो बहुत वियर्ड चीजें लेके आके गिफ्ट करते थे। एक बार एक हिप्पी आया तो शराब की बोतल ला के गिफ्ट किया कि मैं अभी अभी खरीद के लाया हूं, तो ये भगवान के पास जा रहे हैं तो देना चाहिए। प्रभुपाद जी उससे नाराज नहीं हुए, प्रभुपाद ने गिफ्ट स्वीकार नहीं किया, पर प्रभुपाद जी ने ये बोला कि कम से कम देने का भाव तो है, भले ही पता नहीं है कि देना क्या है, परंतु देने का भाव तो है। कुछ लोग आए तो कपड़े खरीद के लाए, वो दे दिए भगवान को कि जगन्नाथ जी को हम अपने
जीन्स पैंट खरीद के लाए हैं और हम दे देते हैं, भगवान को कुछ देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कई ऐसी चीज़ों को फेस किया जो कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भारत में प्रचार कर रहे हैं, तो हम ऐसे आशा नहीं कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति इतना मूर्खतापूर्ण काम भी करेगा। पर प्रभुपाद जी का सहनशीलता ऐसा था कि उस चीज़ को भी हैंडल कर लेते थे और उन लोगों को भी कहीं ना कहीं एंगेज कर देते थे। पर धीरे धीरे लोग समझ गए, फिर वो आते थे तो कोई चावल गेहूं लेके आते थे, कोई फल लेके आते थे। न्यू जगन्नाथपुरी मंदिर में बहुत कुछ फाइनेंस उसके द्वारा हुआ, प्रभुपाद जी ने वो नियम बना दिया था, तो जिसको याद रहता था आते समय कुछ ना कुछ लेके आते थे। तो जनरल कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऑफरिंग होना चाहिए। सबसे अच्छा ऑफरिंग क्या होता है? शिष्य अगर अपने गुरु को कुछ ऑफर करना चाहे तो सबसे अच्छा ऑफरिंग क्या होता है? हाँ, क्वालिटी विथ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। ओके। परम पूज्य भक्ति चरण स्वामी महाराज एक लेक्चर में बोलते हैं कि द बेस्ट गिफ्ट विच अ डिसाइपल कैन ऑफर इज द हार्ट, टोटली क्लीन हार्ट, अनर्थ फ्री हार्ट। हाँ, ओके। तो वो सबसे अच्छा ऑफरिंग होता है। उस ऑफरिंग के लिए हमें ट्राई भी करना चाहिए कि वो ऑफरिंग हम दे सके। उस ऑफरिंग के आधार पे हम ये जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि अभी वो ऑफरिंग तो देना ही है तो बाकी क्या दे, क्योंकि वो ऑफरिंग देने में हो सकता है पूरी जिंदगी निकल जाए। इतना आसान नहीं है अनर्थों से फ्री करना। तो प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को क्या गिफ्ट कर सकते हैं जब भी आते हैं। इसके बाद आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक्चुअल में सामान्यतः भक्त लोग भगवान से कुछ जब गिफ्ट देते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, तो कुछ मन में इच्छा भी होती है, इच्छा पूरी करने का करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान भक्तों की इच्छा बिना बोले ही पूरी कर देते हैं। शुद्ध भक्तों की इच्छा अगर होती है तो बिना बोले पूरे कर देते हैं। कोई ऐसा उदाहरण है आपको भागवतम में जहां पे एक भक्त के मन में इच्छा आई हो और उसने बताया नहीं हो परंतु भगवान ने पूरी कर दी? सुदामा की इच्छा। ओके, गुड आंसर। हाँ, ध्रुव महाराज की कौन सी इच्छा? उनकी इच्छा थी? हाँ हाँ हाँ, ओके। ध्रुव महाराज की एक और इच्छा थी, किसी को याद है? हाँ, ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि उनकी माँ को वैकुंठ ले जाया जाए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ध्रुव महाराज इतने एजिटेट हो गए थे कि वैकुंठ के विमान से कूदने वाले थे कि मेरी माँ नहीं है, अभी मैं कैसे जाऊं, मैं वापस जाता हूँ, माँ को लेके आता हूँ। पर नंदो सुनंद जो दो वैकुंठ के जो थे, भगवान के जो दास थे, उन्होंने बोला कि आपकी माँ आपके आगे जा रही है। तो शुद्ध भक्त की इच्छा भगवान बिना पूछे ही पूरा कर देते हैं। एक्चुअली किसी भी भक्त की पूरा कर सकते हैं, परंतु शुद्ध भक्त को विश्वास होता है, बाकी भक्तों को विश्वास नहीं होता है, इसलिए मांगते हैं। मांगने में थोड़ा सा रिस्क यही होता है कि हो सकता है जो इच्छा हम मांग रहे हैं, हमें पता नहीं कि उस इच्छा पूरी करना भक्ति के लिए अच्छा है कि नहीं। हम मांग तो लेते हैं, परंतु कभी इच्छा पूरी हो जाती है तो भक्ति में कठिन होने लगती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक स्टैंडर्ड प्रार्थना सिखाई थी अपने भक्तों को कि अगर भगवान को ऐसा लगता है कि ये ठीक है तो करना चाहिए। जब प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे वृंदावन में 1974 में, तो भक्तों ने पूछा था कि आपके लिए हम भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं। इवन 1977 में भी जब लास्ट में, तो प्रभुपाद जी ने बोला था कि भगवान को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करना है तो ये बोल इसी तरह से प्रार्थना करिए कि ओ कृष्णा, इफ यू सो डिजायर, अगर आपकी ऐसी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। उससे हमारे ऊपर रिस्क नहीं होता है, क्योंकि भगवान अगर इच्छा पूरी कर देंगे और मुश्किल हो गया तो फिर भगवान से बोल नहीं पाएंगे। हालांकि भगवान कृष्ण बहुत जटिल है, वो पूरी नहीं करते इच्छा, फ्रस्ट्रेट कर देते हैं भक्त को। बाकी लोग पूरा कर देते हैं, भगवान कई बार करते ही नहीं भौतिक इच्छा पूरी। चैतन्य चरितमृत में लिखते हैं 22 मध्य लीला 22वें अध्याय में कि भक्त तो मूर्ख है, वो मांग रहा है, परंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मैं क्यों उसकी मूर्खतापूर्ण इच्छा पूरी करूंगा। जैसे माता पिता होते हैं ना, किसी को अगर दांत खराब है, स्वीट खाने के लिए मना किया है, वो दुकानदार के पास पैसा लेके जाएगा तो उसको मिठाई मिल जाएगी, और पिताजी के पास अगर जाके मांगेगा तो मिठाई नहीं मिलेगी, थप्पड़ मिलेगा। तो भगवान कृष्ण उसी तरह से है, भौतिक इच्छा लेके जाएंगे तो हो सकता थप्पड़ भी पड़ जाए,
इसलिए कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि हाथ में ये कड़ी लगा लें, ये कुछ देवता का कोई भौतिक इच्छा होती है तो बोलते देवता के पास जाके मांग लेंगे, भगवान हो सकता दे ही नहीं। पर ये नहीं सोचते कि अगर भगवान चाहेंगे तो देवता को भी मना कर देंगे कि मत पूरी इच्छा करो, मत इच्छा करो पूरी, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। तो बेटर है कि अनन्य भक्ति करें, जो है भगवान से मांगे और प्रयास करें कि एक शरण होना चाहिए। अगर बार बार अपना शेल्टर चेंज करते रहेंगे तो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, अनन्य भक्ति कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वैष्णवों के लिए सामान्य निर्देश होता है कि आप देवताओं का सम्मान करिए, उनको भगवान के भक्त के जैसा सम्मान करिए, परंतु पूजन की आवश्यकता नहीं, देवताओं की भक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो 6वें श्लोक से फिर प्रार्थनाएं प्रारंभ होती हैं। 6वें श्लोक से आगे कई श्लोक तक प्रार्थनाएं चलती हैं। सारी प्रार्थनाएं हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल जो प्रार्थनाएं में कुछ चीजें हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड। तो भगवान को वेलकम करने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वेलकम करने के लिए एटलीस्ट मुंह से तो कुछ बोलना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो हृदय में है तो समझ जाएंगे। मुंह से कुछ बोलना चाहिए, प्रार्थनाएं करना चाहिए। अगर हमारे अंदर खुद की प्रार्थनाएं नहीं भी हैं तो स्टैंडर्ड प्रार्थनाएं याद कर सकते हैं। बहुत सारे भक्तों ने सैंपल दिया है, सैंपल कॉपी है, भीष्मदेव की प्रार्थनाएं हैं, कुंती की प्रार्थनाएं हैं, कई प्रार्थनाएं हैं। वो प्रार्थनाएं याद करके भगवान को बोल सकते हैं। उसमें भी ध्यान देना चाहिए कि शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाएं याद करें, क्योंकि भागवतम में कुछ प्रार्थनाएं हैं जो कि मिक्स्ड डिवोटीज की भी हैं। आचार्यों की प्रार्थनाएं, हाँ, शुद्ध भक्तों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं की जा सकती हैं, क्योंकि मिक्स्ड डिवोटीज की प्रार्थनाएं में कई बार उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी करने की भी लगी इच्छा रहती है। जैसे आप देखें, जब भगवान विष्णु दक्ष के यज्ञ में आए थे, दर्शन दिए थे, सभी प्रार्थना कर रहे थे। आप उसकी एक एक प्रार्थना को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्रार्थना करने वाले का एक मूड क्या है। और हर प्रार्थना एक दूसरे से कनेक्टेड है। दक्ष भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि भगवान आप तो आत्मा राम है, उसके बाद भी जब आप लीला करते हैं तो रियल लीला करते हैं। आपके ससुर जी की मृत्यु हो जाती है तो आप रोते भी हैं। ये शंकर जी तो अपने ससुर का सम्मान करने नहीं जानते हैं, कम से कम इनको सिखाइए कि कैसे लीला करनी है। इस प्रकार से दक्ष प्रार्थना करते हैं, क्योंकि शंकर जी उठे नहीं थे उनको देख के। तो भगवान विष्णु से बोलते हैं कि आपके ससुर जब मृत्यु हुई थी सत्यभामा के पिता की, तो भगवान कितने दुखी हुए थे। तो बोलते हैं आप अच्छे से लीला करना जानते हैं, शंकर जी को थोड़ा सिखाइए लीला कैसे की जाती है। तो वो शुद्ध प्रार्थना नहीं है, क्योंकि उनका हृदय अभी भी शंकर जी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। उसी कारण से उनको शुद्धि नहीं मिली। 2-3 मनवंतर तक तपस्या किया, परंतु वो अपराध पूरा खत्म नहीं हुआ। पहले फिर से जब प्रजापति बने, सेकेंड टाइम फिर नारद मुनि के लिए अपराध कर दिए। पहले मनवंतर में शंकर जी के लिए अपराध किए, 6वें मनवंतर में नारद मुनि के लिए अपराध किए। दो महाजन को एक साथ अपराध कर दिए। बहुत कम ऐसे पर्सनालिटी है जो कि महाजनों के लिए अपराध कर रहे हैं। और उसके कारण क्या होता है कि सामान्यतः भगवान विष्णु का दर्शन करने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। और जब उन्होंने भगवान विष्णु का दर्शन किया तो भगवान विष्णु ने बोला आप जाके प्रजा बढ़ाओ। ये भी बता दिया कि आपको कौन सी पत्नी मिलेगी और उससे पुत्र प्राप्ति करो, संसार को बढ़ाओ। नहीं तो सामान्यतः भगवान विष्णु मुक्ति की तरफ भेज देते हैं, परंतु इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वो जानते थे कि एक शुद्ध भक्त के लिए अपराध किया है, दूसरे के लिए करने वाले हैं। इसलिए भगवान ने उनको इंटेंशनली इस तरह से इस रास्ते में लेके गए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दक्ष को भगवान विष्णु इंटेंशनली प्रवृत्ति मार्ग में लेके गए, क्योंकि वो पता था कि ये एक महाजन के लिए अपराध किया है और दूसरे महाजन के लिए करने वाले हैं। तो वैष्णव अपराध किस प्रकार से हमें भक्ति में नीचे लेके जाएगा हम भी नहीं समझ सकते। वो वैष्णव जितना आगे निकल जाएगा वो अपराध की क्वांटिटी उतनी बढ़ती जाएगी। जब सुरुचि ने जब ध्रुव के लिए अपराध किया था तो ध्रुव भक्त भी नहीं थे, और जब वो भक्त बने उसके बाद उसका फल मिल गया। सुनीति भी जंगल चली गई, वो उनके बेटे का नाम क्या था, उत्तम की भी मृत्यु हो गई। वो अपराध कब किया गया था, जब वो भक्त नहीं थे। हम भी कई लोगों के लिए अपराध करते हैं जब वो भक्त नहीं होते हैं। बाद में वो जितने भक्त बन जाता है फिर हम सोचते हैं हमारा माला में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि हम उसको पहले 5 साल पहले अपराध किए थे उसके लिए। तो उसका ग्रेविटी समझना चाहिए। वैष्णव अपराध समय के साथ खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं कि समय पास होगा तो खत्म हो जाएगा। समय के साथ 2 चीजें खत्म नहीं होती, एक तो अपराध, एक अज्ञानता, इग्नोरेंस। केवल टाइम पास होते होते खत्म नहीं होगा ये 2 चीज, प्रयास करना पड़ेगा तभी खत्म होगा।
वैष्णव के लिए अपराध किया गया है और हृदय में से अज्ञान, कितना भी समय निकल जाएगा वो खत्म नहीं होता है। टाइम फैक्टर उसको हाथ भी नहीं लगाता है, काल शक्ति जो है उसको हाथ नहीं लगाती है। बाकी पूरे संसार को काल शक्ति खत्म कर सकती है, इन दो चीजों को खत्म नहीं करती। इवन पापों को भी खत्म कर सकती है पर अपराध को खत्म नहीं करती। इतना डेंजरस होता है वैष्णव अपराध। इसका ये मतलब नहीं कि वैष्णव अपराध अगर हमें पता है कि कितना डेंजरस है तो उसका हम फायदा उठाएं। कभी कभी कुछ भक्तों की आदत होती है कि लोगों से बोलते हैं कि अरे तुमने मेरे लिए अपराध कर दिया, अब तुम्हारा वैष्णव अपराध हो गया, अब तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। तो हमें उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए, भगवान उसके लिए नहीं बोलते हैं। क्योंकि अगर कोई बोलता है कि आपने वैष्णव अपराध कर दिया, उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है कि एटलीस्ट वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं वैष्णव हूं। और ये सोचना कि मैं वैष्णव हूं, ये वैष्णव थिंकिंग नहीं है। और जब वैष्णव थिंकिंग नहीं है तो फिर अपराध कैसे काउंट होगा? क्योंकि अगर हम किसी से बोल रहे हैं कि आपने मेरे लिए अपराध किया मतलब वैष्णव अपराध कर दिया, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि हम वैष्णव हैं। तो हम वैष्णव, अगर कोई सोचता है कि मैं वैष्णव हूं तो फिर वो वैष्णव कहाँ है? ओरिजिनल डेफिनेशन के आधार पर तो वैष्णव नहीं है, वो वैष्णव प्राय बोला जा सकता है। तो फिर वो अपराध अपने आप नलीफाई हो जाता है। इसलिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है उसको यूज कर, उसको अपने भौतिक स्वार्थ के लिए यूज नहीं करना चाहिए। हालांकि वो शास्त्र के कॉन्सेप्ट हैं, परंतु हमारे भौतिक स्वार्थ के लिए उसको यूज नहीं किया जा सकता है, नहीं तो वो अपराध में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि आपने मेरे लिए अपराध कर दिया भौतिक स्वार्थ के कारण, तो उस व्यक्ति को ही अपराध का भी फल मिलेगा, क्योंकि वो शास्त्र के सिद्धांत को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहा है। कौन सा अपराध कहलाता है वो? सातवां अपराध, नाम के बल पर पाप करना। उसके अंदर वो उस कैटेगरी में आता है कि आपने शास्त्रों के सिद्धांत को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। सिद्धांत सही है परंतु आपने उसको गलत तरीके से उपयोग किया, तो वो जो व्यक्ति ऐसा बोलता है उसके लिए वो अपराध में काउंट हो जाता है। ओके, ज्यादा गंभीर तो नहीं हो गया? थोड़ा कठिन कॉन्सेप्ट बता दिया। ध्यान रखिएगा आगे कि सिद्धांत जानना और सिद्धांत को कैसे अप्लाई करना दोनों इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत को अगर ठीक से अप्लाई नहीं करते हैं तो वो बूमरैंग हो सकता है, हमारी तरफ पे लौट के आ सकता है। ओके, अभी हम पहला प्रार्थना पढ़ते हैं। कुछ भूल गया, मैं पीछे बता रहा था, याद आएगा तो बताऊंगा। शिव के लिए जो प्रार्थनाएं चल रही थी ना वो उसमें कुछ था। एनीवे, तो 6वें श्लोक में बताया जा रहा है, नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा इंद्र जैसे समस्त देवताओं द्वारा पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए, हाँ क्या बोल रहा था, वही प्रार्थनाओं का स्तर बता रहा था। तो दक्ष की प्रार्थना इस प्रकार से होती है। दक्ष के बाद कौन कौन प्रार्थना करते हैं? दक्ष के बाद कोई देवता प्रार्थना करते हैं, तो वो दक्ष को टारगेट करते हैं। दक्ष ने किसको टारगेट किया? शिव जी को टारगेट किया। उनके बाद में जो प्रार्थना करते हैं दक्ष को टारगेट करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वो इस संसार के चलाने वाले हैं और इतने बड़े हैं, परंतु उनको पता नहीं कि वो यूजलेस लोग हैं। इनडायरेक्टली दक्ष को वो टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद जो आते हैं वो उसको टारगेट करते हैं। तो वहां पे एक प्रार्थना है, वो ऋषि भृगु मुनि थे ना, जिनकी मुस्टैच निकाल दिया था शंकर जी ने, जिन्होंने हंसा था शंकर जी के अपराध के समय। भृगु थे शायद ना, पूषा थे। और भृगु मुनि का एक प्रार्थना है, उसमें भृगु मुनि की प्रार्थना पढ़ेंगे तो वो प्रार्थना ब्रह्मा जी के लिए इंडिकेट करते हैं। ब्रह्मा जी और शंकर जी के लिए इंडिकेट करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वो स्वतंत्र हैं, अपने आप को भगवान जैसा मानते हैं, परंतु वो भी भगवान नहीं है। तो उसमें आप देखेंगे एग्जैक्टली हर श्लोक में आप प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा प्रार्थना करने वाले का मूड क्या है। और फिर लास्ट में फिर शंकर जी की प्रार्थनाएं आती हैं। शंकर जी भी भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं, तो वो शुद्ध भक्ति की प्रार्थना है। इसी तरह से एक सेक्शन आता है, प्रहलाद महाराज जब प्रार्थना करते हैं, उसके पहले देवता लोग प्रार्थना करते हैं। उसको भी पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। कि उस प्रार्थनाओं को एनालाइज करने से आपको पता चल जाता है कि प्रार्थना किस तरह की हो रही है। तो ध्यान देना चाहिए कि वो शुद्ध भक्तों ने जो प्रार्थनाएं बोली हैं उसको हम रिपीट करें तो अच्छा है, उसको याद करके रिपीट करें तो अच्छा है। अगर अभी तक आपने वो सेक्शन को अच्छे से नहीं पढ़ा है, क्योंकि प्रार्थनाओं का सेक्शन कई बार हम छोड़ देते हैं कि ये सब एक ही जैसा है, लोग घबरा जाते हैं, एक ही चीज तो बोल रहे हैं कि आप सर्वशक्तिमान हो, आपसे सब चलता है, तो क्या पढ़ना है। परंतु अगर आप ध्यान से एक एक प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हर प्रार्थना यूनिक है, एक एक प्रार्थना यूनिक है।
प्रार्थनाओं में लोग कई बार बोर हो जाते हैं, सीधे चैप्टर ही चेंज कर देते हैं। जैसे 10वें स्कंद का फेमस चैप्टर है 87 अध्याय ना, जब वेद वेद पुरुष भगवान कृष्ण को प्रार्थनाएं करते हैं। इतना टेक्निकल है कि भक्त चालू करते हैं खत्म कर देते हैं, सारे के सारे पेज निकाल के अगले अध्याय पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये एक ही चीज बोलेंगे लगातार। पर अगर आप थोड़ा हिम्मत करके उसके एक एक श्लोक को ध्यान से पढ़ना चालू करेंगे, आप देखेंगे हर चीज यूनिक है। क्योंकि अगर भागवतम के बारे में ऐसा लिखा गया है, प्रति शब्दे प्रति श्लोके नाना अर्थ होए। क्या श्लोक है? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण पूर्ण भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति शब्दे प्रति श्लोके नाना अर्थ होए। श्रीमद् भागवतम के हर शब्द हर श्लोक के कई कई अर्थ निकलते हैं। तो आप जब ध्यान से पढ़ना चालू करेंगे तो आपको वो चीज पता चलेगी। अगर केवल टारगेट के लिए पढ़ेंगे कि 1 घंटा साधना कार्ड में डालना है, खत्म करना है, तो फिर पता नहीं चलेगा, एक ही जैसा लगेगा। जैसे चाइनीज लोग होते हैं ना, इंडियन लोगों को एक ही जैसा दिखते हैं, हम कोई भी चाइनीज आएगा सब एक ही जैसे दिखते हैं। तो उसी प्रकार से भागवतम के सारे श्लोक एक जैसे ही दिखेंगे, परंतु जब ध्यान से हम अंदर घुसते हैं उसमें, तो आचार्यों को फॉलो करते हुए पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि ये अनलिमिटेड जैसा है। श्रीमद् भागवतम अनंत शब्द जैसा है, क्योंकि स्वयं कृष्ण है, इसलिए अनंत शब्द जैसा है। तो इस्कॉन भक्तों की जिम्मेदारी है कि भागवतम अध्ययन का क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करें, और जितना भागवतम के अध्ययन की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, वो डायरेक्टली आपकी भक्ति को बहुत एडवांस करेगा। एक ये भी मैंने देखा कि भागवतम को बहुत अच्छे से पढ़ने से भगवान के नाम के प्रति रुचि भी बहुत अच्छे से बढ़ती है। क्योंकि कलयुग में भगवान के जाने के बाद भागवतम ही कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आया है। नाम भगवान का नाम भागवतम, भागवतम में खुद ही आता है, कृष्ण स्वधाम उपगते। तो अगर भागवतम का करेंगे तो वो नाम के प्रति रुचि अपने आप बढ़ा देता है। तो मेरा ये सेमिनार का उद्देश्य यही है कि श्रीमद् भागवतम के प्रति आप लोगों के अध्ययन की क्वालिटी को बढ़ाइए, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाइए। डेली अध्ययन जो कर रहे हैं, वो एक बार भागवतम अध्ययन सफिशिएंट नहीं है, अगर आप जिंदगी भर भी कर सकें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रभुपाद जी के कुछ कुछ शिष्य हैं जो 30-40 बार भागवतम पढ़ चुके हैं, हमें सोचना भी मुश्किल होता है 30 बार कोई कैसे पढ़ सकता है। पर जितना क्वालिटी से भागवतम पढ़ेंगे, उतना आप देखेंगे कि भक्ति में प्रगति बहुत अच्छे से होगा। ओके, तो ये प्रार्थना में नागरिक लोग बता रहे हैं कि आप ब्रह्मा, चारों कुमारों और स्वर्ग के राजा जैसे देवताओं द्वारा पूजित हैं। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्य स्तवे। आप सभी के परम आश्रय हैं और जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और काल भी आप पर अपना बल नहीं आजमा सकता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सारे जीव ब्रह्म प्रधान है और भगवान पर ब्रह्म है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस तथ्य को भूलता है, वैसे ही वो मोहग्रस्त हो जाता है और तीनों तापों से उसी तरह ग्रस्त हो जाता है जिस प्रकार कोई घने अंधकार में हो। सावधान जीव की विमल चेतना ईश चेतना है। विमल का मतलब जिसमें मल नहीं होता है, उस चेतना को विमल बोलते हैं। तो कृष्ण चेतना जो है सामान्य जीव की सामान्य अवस्था है, और जब जीव असामान्य अवस्था में होता है तब वो कृष्ण चेतना को भूल जाता है। द्वारका वासियों में ये भी हम देखते हैं कि प्रार्थनाएं करने के बाद वो भगवान की सेवा के लिए भी उत्सुक रहते हैं, और सिटी के जो प्रोमिनेंट भगवान के पार्षद हैं, एसोसिएट्स हैं, वो एसोसिएट्स आते हैं, भगवान को पंखा भी झलते हैं। कहाँ पे है एक जगह पे, 10वें स्कंद में कहीं पे होगा, भगवान कृष्ण जा रहे, नहीं पिछले अध्याय में ही था, भगवान कृष्ण जाते हैं, एक तरफ से अर्जुन पंखा करते हैं भगवान को रथ पे, दूसरी तरफ कोई और रहता है, कोई और पांडव रहते हैं, कोई छतरी दिखाता है। तो उसका मतलब है कि जो भगवान के प्रोमिनेंट एसोसिएट्स हैं, पार्षद हैं, वो भी इस प्रकार की विनम्र सेवाएं करने में अपनी तौहीन नहीं समझते हैं। ये द्वारकावासियों का मुख्य चीज है कि सेवा का भाव कौन सी सेवा है उससे आइडेंटिफाई नहीं होता है। सेवा का भाव इससे आइडेंटिफाई होता है कि किसके लिए वो सेवा है। उससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम
क्या सेवा कर रहे हैं, ये फर्क पड़ता है कि किसके लिए सेवा कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब भगवान के जो भक्त होते हैं उनको कोई सेवा अगर दी जाए तो ये क्वेश्चन नहीं करते कि ये सेवा मेरे मेरे स्टेटस से नीचे की सेवा है, तो कोई दूसरे को ये सेवा दे दो। मैं तो 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ और मैं तो मंदिर में इस पोजीशन पे भी हूँ, ये डिपार्टमेंट भी देख रहा हूँ, तो ये मेरे स्टेटस की नहीं है, थोड़ा नीचे की सेवा है, कोई और को कर दो। उससे क्या होगा, जो वो सेवा करेगा उसको फायदा मिलेगा और हम छूट जाएंगे। इसलिए जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनको केवल डेलीगेशन पे काम नहीं करना चाहिए कि कोई भी सेवा मिला ढूंढ के किसी भक्त को दे दिया, कभी कभी खुद भी कुछ करना चाहिए। नहीं तो सारे भक्त भगवत धाम चले जाएंगे, मैनेजर मंदिर में ही रह जाएगा, क्योंकि उसने खुद कुछ सेवा किया ही नहीं, उसने सारी सेवा दूसरों को ही दे दिया, यही ढूंढता रहता था कि ये सेवा किसको देना है। तो सेवा अलॉट करना अच्छा है लोगों को एंगेज करने के लिए, परंतु उसके चक्कर में ये नहीं भूल जाए कि हम सेवा करना ही भूल जाएं, केवल अलॉट करने पे ध्यान रहे। सेवा करने पे भी ध्यान होना चाहिए, कभी कभी खुद भी आगे बढ़ के सेवा करनी चाहिए, उससे भगवान खुश होते हैं और सेवा की भी आदत बनी रहती है। जैसे अगर आप कोई मीनियल सेवा बहुत समय तक नहीं करें, जब अगली बार करेंगे तो झिझक होगी, तो उस झिझक से बचने के लिए बेहतर है कि जब समय मिले तो करते रहे, तो झिझक खत्म हो जाएगी सेवा करने की। क्योंकि स्टेटस सिंबल ऐसा है ना कि मिथ्या अहंकार बहुत सूक्ष्म तरीके से चेतना के अंदर घुस जाता है और हमें पता भी नहीं चलता शुरू में कि ये मिथ्या अहंकार भी है कि भक्ति के ही कारण चल रहा है। जब तक हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है सुधारने के लिए, क्योंकि सामान्यतः जब हम भक्ति में सीनियर हो जाते हैं तो कोई हमारे पीछे पड़ा नहीं रहता है कि आपको ये करना है ये करना है। बोलते हैं कुछ साल तक 2 4 5 साल तक सीनियर आपके पीछे पड़ा रहेगा, परंतु ऐसा नहीं होता कि जिंदगी भर वो पकड़ के बोलता ही रहेगा। उसके बाद समझा जाता है कि हर व्यक्ति अपना प्लेन उड़ाने में सक्षम है, तो फिर अपना प्लेन हमें खुद ही उड़ाना पड़ता है। तो पता नहीं चलता है, अगर कुछ गलती करते जाते हैं तो पता नहीं चलता है, और कई बार हम डायरेक्टली सीनियर से इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि हम सारी चीज़ें शेयर कर पाए। जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वो तो कहीं भी यहाँ वहाँ जाएंगे तो उनको सीधा कर दिया जाएगा, और जो नहीं होते हैं फिर जब तक वो बहुत आगे पहुँच जाते हैं जब तक उनको पता चलता है। तो बेटर है उस रास्ते पर नहीं जाएं, या तो किसी के गाइडेंस में रहे हो, किसी को ऐसा बोलें कि मुझे जब भी आप यहाँ वहाँ जाते देखो तो टाइट कर दीजिएगा, तो कम से कम हम यहाँ वहाँ जाएंगे नहीं, सही हो जाएंगे। तो इसके बाद मीनियल सेवा के साथ मीनियल सेवा का एक और उदाहरण आता है। रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने अपने वो सन्यासी थे एक्चुअली, हाँ दासरथी, रामानुजाचार्य के एक शिष्य सन्यासी थे, तो उनको भगवत गीता के 18वें अध्याय का मीनिंग समझना था। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक जो है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। तो उनको ये मीनिंग समझना था, तो रामानुजाचार्य के पास जाते हैं। अभी हम सोच सकते हैं कि इतने सरल मीनिंग के लिए रामानुजाचार्य के पास जाने की क्या जरूरत थी, हम होते तो हम ही बता देते, क्योंकि वो सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक हमें इतना आसान लगता है कि इस्कॉन के ज्यादातर भक्तों को याद है, मीनिंग भी याद है कि मेरे शरण में आओ मैं कर दूंगा। तो सुन के ही डाउट होता है कि इतने बड़े सन्यासी को मीनिंग भी पता नहीं था, गीता अच्छे से नहीं पढ़ा शायद, कि रामानुजाचार्य से जाके पूछ रहे हैं। और रामानुजाचार्य ने बोला कि एक्चुअली मुझे इतना नहीं पता है, आप जाइए मेरे गुरु से पूछिए। तो उसमें और डाउट आता है कि रामानुजाचार्य कोई मीनिंग नहीं पता है, या पता नहीं है, रामानुजाचार्य उस समय बताना नहीं चाहते थे, परंतु उन्होंने बोला कि आप जाइए बेटर मेरे गुरु से पूछ के आइए। तो वो गोष्ठीपूर्ण के पास जाते हैं और गोष्ठीपूर्ण भी उनको बताने से मना कर देते हैं। बार बार भी जाते हैं तब भी नहीं मीनिंग पता चलता है, और वो चिंतित होते हैं कि ये श्लोक का मीनिंग क्यों पता नहीं चल रहा है। तो एक बार जब वो दुखी होकर रामानुजाचार्य के पास आते हैं, उसी समय रामानुजाचार्य की एक शिष्या नहीं, रामानुजाचार्य के एक और दूसरे शिक्षा गुरु जो होते हैं महापूर्ण, उनकी बेटी उस समय रामानुजाचार्य के पास आती है, और ससुराल में वो बहुत दुखी होती है, उसकी सास जो है उसको बहुत परेशान करती है। तो रामानुजाचार्य को आके बताती है कि
मेरी सास हमेशा परेशान करती हैं, इतना काम देती हैं, काम नहीं कर पाती हूँ और हमेशा डांटते रहते हैं, तो कोई हेल्प मिल सकती है क्या सेवा के लिए? तो ये दासरथी वहीं बैठे रहते हैं। रामानुजाचार्य बोलते जाओ इनको ले जाओ, तुम्हारे असिस्टेंट जैसा काम करेंगे। वो दासरथी सन्यासी थे, बहुत प्रतिष्ठित सन्यासी थे, रामानुजाचार्य के राइट हैंड माने जाते थे। रामानुजाचार्य उनको भेज देते हैं, इसको ले जाओ, तुम्हारे किचन में मदद करेगा। दासरथी भी बिल्कुल सोचते नहीं है कि क्या मैं आपसे गीता का श्लोक का मीनिंग पूछने आया, आप मुझे नौकर की सेवा करने भेज रहे हैं। वो भी चले जाते हैं और सन्यास ड्रेस में भी नहीं जाते हैं, नॉर्मल ब्राह्मण बन के जाते हैं। 6 महीने 7 महीने तक सेवा करते हैं वहां पे, सारी सेवाएं इंक्लूडिंग 2 किलोमीटर कुएं से पानी लेके आना, बर्तन सफाई करना, किचन सफाई करना। किसी को पता नहीं है कि ये सन्यासी है, रामानुजाचार्य के शिष्य है। सबको दासरथी का नाम पता रहता है कि ये रामानुजाचार्य का कोई महान शिष्य है, परंतु ये नहीं पता रहता कि यही दासरथी है। उस घर में जब 6-7 महीने बाद एक मायावादी सन्यासी आते हैं, तो वो मायावाद की व्याख्या चालू करते हैं, और वैष्णवों को ये थोड़ा सा वो रहता है, मायावाद सुनते ही साथ भड़क जाते हैं। तो दासरथी ने सुना और तुरंत दिमाग खराब हुआ। तो किचन में कुछ कुकिंग कर रहे थे, वो किचन की ड्रेस में ही वो बर्तन, वो क्या था हाथ में, कलछी हाथ में लेके बाहर आते हैं और उससे बोलते हैं आप जो बोल रहे गलत है। उस श्लोक का वैष्णव मीनिंग बताना चालू करते हैं। अभी वो सन्यासी थोड़ा आश्चर्यचकित भी होता है, हंसता भी है कि किचन में काम करने आने वाला मुझे आके बता रहा है। तो डांट देता है, तुम्हारी क्या औकात है, तुम मुझे वेदांत सूत्र बताओगे? तो ये उसको डिफीट कर देते हैं, उससे बात विवाद करते हैं, उसको डिफीट कर देते हैं। उसके बाद वो पूछता है कि आप किचन में काम करने वाले नहीं हो सकते हैं कौन, ये तो बताइए। तब ये बताते हैं कि मैं रामानुजाचार्य का शिष्य दासरथी हूँ। और सुनने के बाद जिस घर में वो काम करते थे, घर के सारे लोग आके उनके चरणों में गिर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि आप दासरथी है, नहीं तो हम आपसे ये सब सेवाएं क्यों लेते। और फिर वो सारे लोग बोलते हैं कि आप ये सेवा नहीं कर सकते, हम आपको करने ही नहीं देंगे ये सेवा। दासरथी बोलते मेरे गुरु का आदेश है तो मैं तो करूंगा। तो सब लोग जाके रामानुजाचार्य के पास प्रार्थना करते हैं कि इनको आदेश दो कि ये सेवा नहीं करें, वापस आ जाए, नहीं तो हम लोग ये सेवा हैंडल नहीं कर सकते इनकी। तो फिर रामानुजाचार्य बोलते हैं कि ठीक है अभी वापस आ जाओ। उसके बाद रामानुजाचार्य क्या बोलते हैं कि अभी आप भगवत गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक का मीनिंग समझने के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं। अभी सोचना चाहिए कि हम उसका मीनिंग समझने के लिए क्वालिफाइड हैं क्या अभी? मतलब गीता के श्लोकों का इतना ऊंचा मीनिंग होता है कि हम हो सकता है संस्कृत का अर्थ समझ जाएं, परंतु उसका वास्तविक अर्थ समझना बहुत ऊंचे स्तर पे पॉसिबल होता है। जब हम उसको हृदयंगम कर सकें तो बहुत ऊंचा स्तर होता है जब हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भक्त लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। 7 नंबर के श्लोक में एक प्रार्थना होती है, वो कंप्लीट करके हम करेंगे, एंड करेंगे। ज्यादा दिन के लिए सेमिनार करना चाहिए था। 7वें श्लोक में बता रहे हैं कि आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए हम सभी प्रकार से सफल हुए हैं। आप हमारे माता, शुभचिंतक, प्रभु, पिता, गुरु तथा आराध्य देव हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। उसके बाद एक प्रार्थना आती है, ये हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्गवासियों तक के यहाँ बहुत कम जाते हैं। स्वर्ग लोक में भी जो रहते हैं भगवान को कम देख पाते हैं। अब आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। आज हम आपके सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सके हैं। तो द्वारकावासी क्या सोचते थे कि भगवान कुछ महीने द्वारका में रहते हैं, फिर कुछ महीने कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर चले जाते हैं, फिर कभी किसी भक्त पर कृपा करनी है तो वहां चले जाते हैं। तो हमें कंसिस्टेंटली भगवान का संग नहीं मिलता है। हस्तिनापुर वाले भी यही सोचते थे कि हमें कंसिस्टेंटली भगवान का संग नहीं मिलता है, और वो सोचते थे कि संसार में एक व्यक्ति है जिसको भगवान का संग हमेशा ही मिलता रहता है, चाहे द्वारका जाए, चाहे हस्तिनापुर जाए, चाहे कुरुक्षेत्र जाए, एक व्यक्ति है जिसको हमेशा ही संग मिलता रहता है भगवान को। कौन ऐसा व्यक्ति है? हाँ, नारद मुनि नहीं, हाँ हाँ, पृथ्वी देवी सही आंसर है। आप अगर 16वें अध्याय पढ़ेंगे, इसी अध्याय का 16वें अध्याय का 35वां श्लोक है, उसमें जब भूदेवी प्रार्थना करती हैं
तो भूदेवी उससे वहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान एक जगह जाते थे, दूसरे लोगों को संग नहीं मिलता था, परंतु जहाँ भी जाते थे धरती पे चलते थे, तो एटलीस्ट धरती को संग मिलता है। वो धरती तब दुखी हो जाती है जब भगवान संसार से चले जाते हैं। बोलते हैं कि आपका संग मुझे लगातार मिलता था, परंतु अभी मेरा दुर्भाग्य हो गया कि अभी आपके चरण कमल इस पृथ्वी पे मेरे ऊपर नहीं पड़ेंगे। तो उस श्लोक में भगवान के 3 गुण बताए गए हैं जिसके द्वारा भगवान लोगों को आकर्षित करते हैं। वो श्लोक कौन सा है? 116:35। कावा सहित विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरस्मित वल्गु जल्पै स्थैर्यम समानमहरम मधुमानिनीना रोमोत्सवो मम यदंग्रि विटंकिताया। भूदेवी क्या बता रहे हैं? ऐसा कौन है जो उन भगवान के विरह को सह सकता है? वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध को जीतने वाले थे। जब वे मेरी सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच के जैसा था। ये भूदेवी की प्रार्थनाएं हैं, पृथ्वी की प्रार्थनाएं हैं भगवान के लिए कि भगवान अभी चले गए हैं तो उनके विरह को कौन सह सकता है। एक्चुअली जिससे हमारा जितना एसोसिएशन होता है, जितना इंटीमेट एसोसिएशन होता है, उसका विरह सहना उतना कठिन होता है। तो भगवान 3 प्रकार से लोगों का हृदय आकर्षित करते हैं। क्या है? प्रेम अविलोक, दूसरा है रुचि रश्मित, तीसरा है वल्गु जलपय। प्रेम अवलोक मतलब प्रेममयी चितवन, रुचि रश्मित मतलब मोहक हंसी, वल्गु जलपय मतलब हृदय को भाने वाली बोली। चितवन का मतलब क्या होता है? कभी कभी उसको साइड लॉन्ग ग्लैंस भी बोला जाता है। उसको अगर हम क्या बताएं, बहुत लोकल भाषा में बोले, बॉलीवुड की भाषा में, तो चितवन को क्या बोला जाता है? आँखियों से गोली मारे। वो एक सिंपल होता है कि किसी किसी की आंखों में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति को आकर्षित कर लेते हैं। तो वो एक भौतिक टर्म है, परंतु भगवान की आंखें दिव्य हैं। तो जब भगवान प्रेम से किसी को एक बार अगर देख लेते हैं तो फिर वो व्यक्ति संसार में और कोई चीज को देख के खुश नहीं हो पाता है। जिसने भगवान को एक बार देख लिया और भगवान ने भी उसको देख लिया, तो फिर वो संसार में और कोई चीज में, एक प्रार्थना भी है ना, पद्यावली में प्रार्थना है कि अगर कोई संसार में भौतिक सुख भोगना चाहता है तो उसको वृंदावन नहीं जाना चाहिए। वृंदावन जाता है तो केसी घाट पे नहीं जाना चाहिए। केसी घाट चला जाता है तो वहां पे भगवान का जो त्रिभंग रूप है उसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक बार देख लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। गोपियों के साथ भी ऐसा होता था, भगवान को देखते थे तो वो याद ही करते रहते थे। एक बार एक गोपी उसमें कुएं में पानी भरने गई तो बाल्टी की जगह अपने बच्चे को ही बांध दिया और पानी में डालने लगे। बगल की गोपी ने बोला, है क्या कर रहे हो? तो सोचती भगवान को याद कर रहे थे, तो ध्यान ही नहीं रहा क्या कर रहे। तो अगर कोई भगवान को इस प्रकार से डूब जाता है तो संसार में फिर वो संसार के लिए वो यूजलेस हो जाता है। संसार में उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वृंदावन इस प्रकार से महिमावान है। तो भगवान की प्रेम भरी प्रेममयी चितवन और भगवान की मुस्कुराहट, मोहक हंसी और हृदय को भाने वाली बोली। भगवान की चितवन से हमारा चित्त आकर्षित हो जाता है। उनकी हंसी से हमारा आंखें संतुष्ट हो जाती हैं हंसी को देख के, और उनकी वाणी सुन के हमारे कर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। तो और इस अध्याय में ये जो मैं श्लोक बता रहा हूं ना, ये श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं, इनके नंबर एटलीस्ट लिख सकते हैं। 116:35 16वें अध्याय का 35वां श्लोक है। परंतु ये सारी चीजें इससे भगवान लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, परंतु भगवान कभी उससे बंधते नहीं हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान अटैच हो जाते हैं। उसका भी एक वर्णन आता है, कहां पे है वो? हाँ, एक श्लोक आता है इसी अध्याय में, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसी अध्याय का 36 नंबर श्लोक है ना,
उस श्लोक में आता है कि यद्यपि भगवान संसार को आकर्षित कर लेते हैं, परंतु भगवान तब भी डिटैच रहते हैं, वो बंधते नहीं हैं। एक श्लोक है 36 नंबर श्लोक 1:11:36, उद्दाम भाव पशुनामल वल्गुहास वीड़ावलोक निहतो मदनो पियासाम सम्मोह्य चापम अजहात प्रमोदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियम विमथितुम कुहकेर न सेकु। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थीं, जिससे साक्षात कामदेव मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सके। द्वारका में रानियां इतनी सुंदर थीं कि जब कामदेव वहां पे एक बार देखने के लिए गए थे तो कामदेव खुद ही बेहोश होने लगे थे, और कामदेव को अचरज हुआ था कि भगवान और रानियों के बीच में प्रेम की बातें होती हैं, मैं तो बीच में आया ही नहीं, तो कैसे हो रही है। क्योंकि कामदेव को ये डाउट होता था, डाउट मतलब उनको विश्वास था कि संसार में कहीं भी अगर पुरुष स्त्री के बीच में कुछ वार्तालाप होगी तो मेरा तो जरूरत पड़ेगा। तो द्वारका में गए तो वो लीला होती देख रहे हो, लीला देख के कंफ्यूज है कि यहाँ पे पुरुष स्त्री के बीच में बातचीत हो रहा है, परंतु मेरा रोल ही नहीं दिख रहा है, उल्टे मैं ही बेहोश होता जा रहा हूं। तो उसको यहाँ पे लिखा है सम्मोह्य चापम अजहात प्रमोदोत्तमास्तम। कामदेव भी उसको मोहित हो जाते हैं, क्योंकि वो लीलाएं सामान्य कामदेव के प्रभाव के बाहर है, वो दिव्य आध्यात्मिक लीलाएं हैं। परंतु जो रानियां उतनी सुंदर हैं, दिव्य रूप से सुंदर हैं, साक्षात लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी का वो है एक्सपेंशन है, ऐसी रानियां भी भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकती। तो भगवान इसलिए उनको आप्त काम बोला जाता है, हमेशा ही पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं। इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन बहुत यूनिक होता है कि ऐसे आत्मसंतुष्ट व्यक्ति दूसरे के घर में जाके चोरी करके माखन खाते हैं, जैसे उनको माखन खाने की इच्छा हो। और जब वो शुद्ध भक्ति के द्वारा समझते हैं तभी उसका एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है। इसलिए भगवान कृष्ण को लोग समझ ही नहीं पाते हैं, डाउट में ही रह जाते हैं कि ये हैं कौन, भगवान है कि कौन है। उनकी लीलाओं को भी समझ नहीं पाते हैं, राम की लीलाओं को समझ जाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला इतनी कॉम्प्लेक्स है कि जब तक आप आचार्यों के द्वारा समझेंगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है। ओके, तो हमारा टाइम कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। कल इसको कंटिन्यू करना है, कल भी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि 6-7 श्लोक ही हो पाए ना, 7 श्लोक हुए हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम इतना अच्छा है, आप कहीं से भी पढ़ना चालू करें वो अमृत के जैसा है।